हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर। देखो बच्चों, आज हमारा जो यूनिट चल रहा है दूसरा दूसरा यूनिट का जो पांचवा लेसन है वो अपन लेने वाले हैं बेटा अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में। ठीक है, यानी कि अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा अम्ल अपन के वीक होता है, कौन सा क्षार प्रबल होता है, कौन सा क्षार है जो अपन के वीक रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, मजबूत कौन सा है, दुर्बल कौन सा है। कहने का मतलब ये इन चीजों के बारे में अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, और इसका पता अपन को लगाना बेटा पीएच स्केल से। ठीक है, अब ये पीएच स्केल क्या होती है बेटा? पीएच स्केल होती है कि किसी भी अपन के यौगिक के अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले पीएच स्केल से। ठीक है, तो देखो, हेडिंग लगाते हैं अपन पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल में जो पी है ना बेटा, पीएच स्केल में ये जो पी है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा ये, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं पी जो सूचक है, ठीक है, वो है बेटा अपन के किसका? कुशांश का। कुशांश, या अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको पोटेंज। ठीक है, ये एक जर्मन शब्द है बेटा। जर्मन शब्द का मतलब होता है जर्मनी भाषा से लिया हुआ जर्मन शब्द, और इसका अर्थ होता है शक्ति। अर्थ क्या होता है अपन के? शक्ति, यानी पावर। ठीक है, पावर बोल सकते हो आप। ठीक है, या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, यानी उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है। अब उससे पहले अपन को क्या करना है बेटा? अपन को पीएच स्केल को समझना है। देखो मैं एक स्केल बना रहा हूं आपको, ठीक है, उस स्केल स्केल को आपको ध्यान से समझना है। ये एक स्केल बना रहा हूं, आप साथ साथ में बना सकते हो। ये इस प्रकार की एक स्केल बना रहा हूं मैं। ये अपन का एक बीच का भाग ले रहे हैं इसमें। ठीक है ना, देखो बेटा अपन को इस प्रकार की स्केल बनानी है। थोड़ी तिरछी वगैरह लाइन है, लेकिन फिर अभी आपको समझने के लिए बस बहुत है ये चीज। ठीक है ना, अब इसका जो पैमाना है ना बेटा स्केल का, वो जीरो से स्टार्ट होता है। यहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो, यहाँ बीच में बेटा 7 है, और यहाँ अपन के 14 है। ठीक है, एक तरफ 7 हो गया, जीरो से लगा के कितने तक गया अपन के? 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7। स्केल के अंदर होते हैं ना नंबर बेटा, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार। ठीक है, इसमें टोटल अपन को 14 मान दे रखे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला कोष्टक है, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से हटा दे, इसको एक कर देते हैं अपन। ये बीच वाला पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखना। मैं इसको डॉट डॉट से दिखा देता हूँ आपके। ये वो कर दिया बस। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपके। अब देखो इसको इसको मैं एक को तो भर देता हूं बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको अपन मानते हैं बेटा H प्लस। ठीक है, क्या मानेंगे इसको? H प्लस। ये पूरा एक ही है, और H प्लस का मतलब होता है बेटा वो अम्लीय होता है। ठीक है, और दूसरा है अपन के OH माइनस, यानी एक तरफ तो H प्लस आयन है, दूसरी तरफ क्या है बेटा? OH आयन है। अब देखो, जीरो से लगा के 14 तक। अब एक चीज का गौर करना, अपन यदि यहां से प्रारंभ हो, ठीक है, यहां से प्रारंभ हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, देखो ये लाइन अपन के अपने आप चौड़ी होती जा रही है। चौड़ी होती जा रही है का मतलब क्या बेटा? यहां से OH आयन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़े और अधिक 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 और अधिक, इस प्रकार धीरे 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 धीरे
OH आयनों की सांद्रता इतनी बढ़ रही है। ठीक है, तो पहली चीज अपन क्या लिखते हैं बेटा, OH आयन की सांद्रता 0 से लगा के 14 की तरफ जाते हैं अपन, तो बेटा बढ़ती है। बढ़ती हुई का चिन्ह इस प्रकार लिखा रहा हूं। ठीक है, ये हो गई किस तरफ अपन के, यदि इस तरफ जा रहे हैं और यदि अपन उल्टा आए इस प्रकार। ठीक है, तो देखो ये जो OH आयन है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इधर लिख देता हूं मैं अपन के OH आयन की सांद्रता इधर आने पर क्या हो रही है बेटा, अपन के कम हो रही है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इस तरह इधर से इधर आ रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया OH की कहानी। अब लेते हैं बेटा H+ की कहानी। ठीक है, चलो OH की सांद्रता के साथ साथ में इसकी बात भी बताते हैं। ठीक है, यदि बेटा 0 से लगा के 14 की तरफ जा रहे हैं, यानी OH की संख्या बढ़ रही है, और OH होता है बेटा किसमें, सार में। ठीक है, OH किसमें होता है, अपन के सार में होता है। ठीक है, तो जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं इस प्रकार, ठीक है, तो क्या होता है, यदि OH की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि किसी भी पदार्थ की सारीय प्रकृति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपन इसको इस प्रकार लिखते हैं, सारीय प्रकृति, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, सारी प्रकृति अपन इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, और इस तरफ आ रहे हैं तो सारी प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सारी प्रकृति क्या हो जाएगी अपन के, इस तरफ आने से कम हो जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई एक कोई भी पदार्थ है जिसके pH का मान 5 है, और एक पदार्थ है जिसका pH का मान 8 है, तो दोनों में से अधिक सारी कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को ये देखना है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, इसका मतलब इधर 8 है और 8 इधर है, तो इसकी OH आयन की सांद्रता अधिक है, और OH आयन की सांद्रता अधिक है तो वो उसकी सारी प्रकृति भी क्या है, अपन के अधिक है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा OH की बात। अब लेते हैं अपन H की बात। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता। अब देखो बेटा अपन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, 0 से लगा के 14 की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे देखो लाइन इधर यहाँ चौड़ी थी, धीरे धीरे जाते हुए इधर पतली होती जा रही है अपन इस प्रकार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अपन 0 से लगा के 14 की तरफ जाते हैं तो H+ आयनों की जो सांद्रता है वो क्या होती है अपन के बेटा, कम होती है। ठीक है, अब इसका विपरीत यदि उधर से अपन इस तरफ आए, ठीक है, तो क्या होगी, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। H+ की सांद्रता इधर आने पे क्या होने वाली बेटा, अपन के बढ़ने वाली। अब आपको यह भी पता है जितने ज्यादा H+ आयन होता है वो उतना ही अम्लीय होता है, जितने किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो देखो अपन इस तरफ आ रहे हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति मतलब कि अपन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, चलो इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है तो अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके विपरीत इधर चलें अपन। ठीक है, तो देखो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगा बेटा, अपन के 14 से लगा के इधर चल रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये होता है अपन के pH स्केल। pH स्केल से अपन किसी भी यौगिक का पता लगा सकते हैं। अभी देखो कुछ यौगिक लेंगे उसमें अपन मान भी देखेंगे भाई, जैसे जठर रस हो गया, शुद्ध जल हो गया, नींबू का रस हो गया, ठीक है ना, गाजर का रस हो गया, टमाटर का हो गया, तो इन सब का अपन pH मान देखेंगे, फिर अपन उसकी प्रकृति देखेंगे भाई इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो पहले ये चीज आपके अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, 7 तक ये बेटा अपन के उदासीन है, 7 नंबर के अपन के उदासीन है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे उदासीन। ये एकदम उदासीन है, ये तो ना तो सारी है और ना अम्लीय, ये बीच का भाग है। ठीक है ना, इधर वाले अम्लीय, इधर वाले सारी। ठीक है ना, इस लाइन के इधर वाले क्या अपन के अम्लीय है, इस लाइन के इधर वाले क्या अपन के सारी है। ठीक है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे इसका मान कम हो रहा है और इधर जाने पर इसका मान कम हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1, ये जो अम्ल और क्षार है। ठीक है,
उनके बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं आपको मैं। पहली चीज है अपन के प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोला जाता है? प्रबल अम्ल उसको बोला जाता है जो अम्ल पानी में पूरी तरह से घुल जाए, 100% घुल जाए, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रबल अम्ल, ठीक है। और जो कम घुले, थोड़ा सा घुले घुले लेकिन क्या होगा, कम घुले, उसको बोला जाता है बेटा दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये दो चीजें अच्छे से दिमाग में रखनी है कि जो अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाए, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित 100% हो जाते हैं, हो जाते हैं तथा अधिक संख्या में कौन सा आयन देंगे बेटा? अम्ल है तो H+ आयन देने वाले हैं, अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब इसके प्रबल अम्ल के आपको उदाहरण भी बता दूं 2-3। ये उदाहरण बेटा याद रखना, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। एक तो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है HNO3, ठीक है, और तीसरा बेटा अपन के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये बैठा लिया अच्छे से दिमाग में। अब दूसरा होता है बेटा दुर्बल अम्ल। नंबर 2 है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक है। ये बेटा अपन के पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते तथा कम H+ आयन देते हैं, तथा कम H+ आयन देते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण आपको बता दूं मैं, उदाहरण रहेगा अपन के जैसे, एक तो CH3COOH, उदाहरण इसका बता रहा हूं मैं, इधर यहां पे लिख रहा हूं, उदाहरण CH3COOH यानी बेटा एसिटिक अम्ल, और एक है अपन के H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 इसको बोला जाता है बेटा कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। अब बात आती है अपन की, ये तो हो गई अम्ल की बात। अब बात करते हैं अपन सार की बात। तो सार भी तो दो ही तरह के होंगे, एक तो प्रबल होगा, दूसरा क्या होगा, दुर्बल होगा। तो ये लेते हैं अपन सबसे पहले प्रबल सार, ठीक है। सेम ही कहानी है बेटा, जो सार जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तथा अधिक संख्या में, ये तो H+ आयन दे रहा है, सार क्या देता है बेटा, OH आयन देता है, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, और कुछ ज्यादा विशेष फर्क नहीं इसमें। तो इसका लिख देते हैं अपन, जो सार जल में पूर्ण रूप से आयनित यानी 100% हो जाते हैं, तथा अधिक संख्या में OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई बेटा। अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखना आपको एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे NaOH हो गया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, और CaOH2 हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई अपन के। अब एक नेक्स्ट है बेटा अपन के, प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल सार हो गया। अब बारी है अपन के दुर्बल सार की, ठीक है। दुर्बल सार भी बेटा दुर्बल अम्ल की तरह है, दुर्बल सार, ठीक है ना, ये अपन के दुर्बल अम्ल की तरह है।
इसमें अपन क्या लिखेंगे, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसका लिख देते हैं अपन जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, तथा कम OH आयन देते हैं, आयन देते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके। अब इसके उदाहरण भी आपको बता दूं, ये उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना बेटा, कई बार पूछे हुए ये उदाहरण है। उदाहरण के रूप में जैसे NH3 एक तो अमोनिया, ये भी अपन के सारक है, और एक जैसे हो गया NH4OH, है ना, ये अपन के क्या है बेटा, दुर्बल सार है, ठीक है। तो ये होता है अपन के पीएच स्केल, अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, ये नंबर भी याद रख लो, 0 से 7 अम्लीय और 7 से लगा के 14 क्षारीय, ठीक है ना। और प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होता है, कौन सी किधर जाते हैं तो किसका क्या होता है, अपन को ये भी आपको बता दिया कि भाई इधर OH आयन की सांद्रता इधर जाने पे बढ़ती है, इधर आने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। सांद्रता होती है बेटा प्रति इकाई आयतन में अपन के अणुओं की संख्या, उसको बोला जाता है सांद्रता, ठीक है ना। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में कुछ और बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, एक सारणी आपको बता रहा हूं मैं आपको, उस सारणी को अच्छे से याद कर लेना, यानी उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये फाइनल मान लो कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हर एग्जाम को कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना 10वीं क्लास के बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का होता है उसमें से, ठीक है ना। अब सारणी किस प्रकार की बनानी बेटा, देखो एक तरफ तो लिखना आपको विलयन, ठीक है, उसके बाद में दूसरी तरफ लिखना बेटा पीएच पात्र का रंग, पीएच पात्र का रंग, ठीक है। तीसरा चीज लिखना है बेटा लगभग पीएच मान, लगभग पीएच मान, ठीक है। यानी जो मैंने सारणी बना दी ना उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला बेटा। उसके बाद में है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, सारे एक ही सारणी में ले लेंगे अपन। अब जैसे नंबर 1 लेते हैं बेटा, नंबर 1 है जो लार, अपन के मुंह के अंदर जो लार होती है ना, ठीक है, खाने से पहले, यानी खाना खाने से पहले, ये जो लार होती है उसका जो रंग है वो होता है बेटा हल्का नीला रंग, हल्का नीला, ठीक है। हल्का किस प्रकार का होता है बेटा, नीला। और इसका जो पीएच मान है वो होता है अपन का 7.4, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की रहेगी बेटा, हल्की सारीय रहेगी, हल्का सारीय, सारीय लिख दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। अब मैंने इसको सारीय क्यों लिखा बेटा, देखो चलो एक दो उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं। नंबर 2 है बेटा लार खाने के बाद में, खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद में वो हो जाती बेटा पीला हरा, ठीक है, यानी मिक्स रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और इसका जो पीएच मान है वो होता है अपन के 5.8, और 5.8 है इसका मतलब वो क्या अपन के अम्लीय है, ठीक है। ये मान याद रह जाएंगे ना आपको तो ये अपना आप निकाल लोगे, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं अपन के, जैसे नींबू का रस, नींबू का रस, ठीक। और नींबू का जो रस होता है वो होता है बेटा या तो लाल और या अपन के नारंगी, ठीक है। उसका खुद का रंग नहीं होता बेटा, पीएच पात्र का रंग होता है। जब उसके अपन पीएच पात्र लगाते हैं ना, जो अपन लिटमस पत्र बोलते हैं, भाई अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था एक लिटमस यूज लेते हैं, ठीक है। उस लिटमस से अपन को पता चलता है भाई अम्ल होता है या क्षार है। अब जैसे इसको अपन इसके अंदर टच करवाएंगे तो वो जो लिटमस है, वो जो पत्र है उसका रंग किस प्रकार का हो जाएगा, लाल या नारंगी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो पीएच मान है वो होता है बेटा 2.2, और 2.2 है, इसका मतलब ये क्या रहेगा अपन को अम्लीय, ठीक है। फिलहाल इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा भी किस प्रकार करना है, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 4 है बेटा रंग रहित वातित पेय,
रंग रहित वातित पेय पदार्थ। ठीक है, अब इसके अंदर अपन जो लिटमस पत्र डुबोएंगे तो उसका रंग भी हो जाएगा बेटा नारंगी पीला, नारंगी या अपन के पीला। ठीक है, और इसके जो पीएच का मान है वो अपन के होगा 3 से लगा के 4 के बीच में। ठीक है, और ये भी अपन के रहेगा बेटा अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के नंबर 5 गाजर का रस। गाजर का रस। ठीक है, गाजर का रस में यदि अपन लिटमस पत्र डुबोएंगे, यानी लिटमस पत्र को बस इतना से ध्यान रखना है, कागज का टुकड़ा है जो अपन के अम्ल और क्षार की पहचान करता है। ठीक है, अब गाजर का जो रस है, ठीक है, वो उसमें हो जाएगा बेटा पीला हरा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई गाजर के रस के अंदर पीएच पात्र का रंग किस प्रकार का होता है, तो पीला हरा होता है। रंग रहित वातित पदार्थ का कितना होता है, नारंगी पीला होता है। या फिर पूछ लिया जाता है गाजर के रस का अपन के पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है बेटा 6। ठीक है, और या फिर आपको ये पूछ लिया जाता है गाजर का रस की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो ये आपको प्रकृति बतानी पड़ेगी। प्रकृति तब बता पाओगे जब आपको उसकी ये पीएच मान पता होगा। तो इसको लिख देते हैं बेटा अपन हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय। ठीक है, नंबर 7 है बेटा, नंबर 6 है गाजर हो गया, नंबर 7 है अपन के कॉफी। कॉफी का होता है बेटा पीला। ठीक है, और इसका जो अपन के कहने का मतलब जो पीएच मान है वो रहेगा 5, और ये हो गया अपन के अम्लीय। ठीक है, नंबर 7 की बात करें तो 7 हो जाएगा बेटा अपन के टमाटर का रस। टमाटर का रस ये हो जाएगा बेटा अपन के नारंगी। ठीक है, नारंगी हो जाएगा, और इसका जो पीएच मान है वो रहेगा अपन के 4 से 4.5, 4 से 4.5, और इसका मतलब भी अपन के क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, अम्लीय। ठीक है, नंबर 8 है अपन के, साथ साथ में लिखते रहो बेटा आप। नंबर 8 है नल का जल। नल का जल। ठीक है, नल का जल होता है ना बेटा, उसको अपन ये मान लो कि जब उसके अंदर लिटमस पत्र डुबाएंगे अपन तो वो हरे कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा उदासीन होता है बेटा। 7 है, इसका पीएच मान क्या होता है 7, और 7 अपन के पीएच मान की जगह मैंने क्या बोला था, उसकी प्रकृति रहेगी अपन को उदासीन। ठीक है ना, अब अपन के नेक्स्ट है नंबर 9 1 मोल NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, उसका 1 मोल आपको दिया हुआ है तो उसका रहेगा बेटा अपन के गहरा नीला या बैंगनी, गहरा नीला या बैंगनी। ठीक है, और NaOH है तो इसका मान आएगा बेटा 13 से लगा के 14 के बीच में। पीएच का मान है वो 13 से 14 के बीच में आएगा, और इसकी प्रकृति हो जाएगी बेटा अपन के प्रबल क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट है अपन के नंबर 10 1 मोल HCl। ठीक है, ये कहानी अभी ये इसकी सांद्रता दिखा रही थी बेटा कि भाई इसकी जो सांद्रता है वो 1 मोल है। ठीक है, HCl है, और HCl के अंदर जब अपन लिख करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा इसका पीएच का कलर हो जाएगा, सॉरी पीएच पत्र का कलर हो जाएगा गहरा लाल, और गहरा लाल है इसका मतलब वो अम्लीय है बेटा। 0 से लगा के 1 के बीच में इसका रहेगा, और ये रहेगा बेटा अपन का प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। ठीक है, नंबर 11 है बेटा जठर रस। जठर रस, और ये जो जठर रस होता है ना बेटा वो भी अपन का गहरा लाल होता है, गहरा लाल, और इसका पीएच मान होता है बेटा 1.2, और ये भी अपन के प्रबल अम्लीय रहेगा, प्रबल अम्लीय। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अपन के यदि शुद्ध जल आ जाए नाम, नंबर 12 शुद्ध जल।
शुद्ध जल और नल का जल एक ही चीज है बेटा, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। शुद्ध जल इसका भी अपन के हरा रहेगा, पीएच मान 7 रहेगा, और ये अपन के उदासीन रहेगा। ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है देखो बेटा नंबर 13 रक्त, जो अपन का खून है, ब्लड है, ठीक है, उस रक्त को अपन के रहेगा कहने का मतलब हल्का नीला। पीएच पत्र का रंग किस प्रकार का रहेगा? हल्का नीला, और इसका जो अपन के पीएच मान है ना वो 7.4 रहेगा, और 7.4 है इसका मतलब वो हल्का सारी है, हल्का सारी है। अब एक है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नंबर 14 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका कई बार पूछा हुआ है भाई, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेटा नीला होता है, इसका जो अपन के लिटमस पत्र का कलर किस प्रकार का रहेगा? नीला, पीएच का मान 10, और ये रहेगा अपन के क्षारीय। ठीक है ना, ये इतने से याद कर लोगे ना बेटा तो बहुत है अपन के लिए, खूब है। अब ये प्रकृति किस प्रकार ली है मैंने, प्रकृति के लिए आपको एक चीज बताता हूं मैं। जैसे अपन ने एक पीएच स्केल ली थी बेटा इस प्रकार की, 0 से लगा के 7 और ये अपन के 14 किया। ठीक है, मैंने यहाँ अपन के H प्लस था, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक थी, अपन के हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक थी, और जहां हाइड्रोक्साइड आयनों की बात होती है वहां होता है बेटा अपन के क्षारीय। ठीक है, और जहां H प्लस की बात आती है वहां होता है अपन के अम्लीय। ठीक है, कहने का मतलब है अपन के इस लाइन से इधर अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब H प्लस की संख्या बढ़ रही है, H प्लस की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और इस लाइन से अपन इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है, और OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। अब देखो इसके मान के अनुसार 7.4 का आएगा बेटा इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ है, इसका मतलब वो क्षारीय है। ठीक है, और थोड़ा सा इधर है 7.4, ये लगभग थोड़ा सा हल्का सा इधर है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, हल्का क्षारीय बोल दिया। अब देखो 5.8 कहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा, इसका मतलब वो अम्लीय है, और इधर है। ठीक है, क्योंकि 7 से काफी इधर है ना बेटा 5.8, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, अम्लीय। 2.2 कहाँ आ रहा है बेटा, अपन के यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये भी अपन के अम्ल के अंदर ही आ रहा है, इसलिए अपन को इसलिए क्या बोल दिया, इसको अम्लीय बोल दिया। अब जैसे नंबर 6 है, 6 नंबर कहाँ आता है, 7 के जस्ट पास में आता है। ठीक है, अब है तो अम्लीय लेकिन जस्ट 7 के पास में, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, हल्का अम्लीय बोल दिया। तो ये इस प्रकार अपन के बता रखे हैं। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये आपको पता है और ये मान पता है तो ये आप आराम से निकाल दो। अब जरूरी नहीं आप उसके सामने हल्का या ये ऐसे कुछ नाम यूज करो, डायरेक्टली लिख दोगे ना कि भाई 6 नंबर है और आपको पता है इस 7 नंबर वाली लाइन से इधर है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, अम्लीय है, बस इतना डायरेक्टली आप लिख सकते हो उसको। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है बेटा अम्ल की प्रबलता के बारे में, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है अम्ल के सवालों में से। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर से रेगुलर क्लासेस चलेगी, और जो बच्चे आपके कनेक्ट में हैं उनको शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।